Hello everyone and welcome to this lecture. Today we'll be discussing logarithm. Now this topic will come under like fundamental of mathematics. You might not see it officially in the syllabus, but in many of the like let's say chapters you will find application from logarithms. So without further delay, let's jump into it. So logarithms. Before we jump into the topic, as usual, we'll see some prerequisites. Now, the most important prerequisite here is functions, although it's optional because we'll be discussing like from the very basics. बट अगर आप चाहो तो इस चैनल पे फंक्शंस का लेक्चर 3 जो है वो आप देख सकते हो. उसमें भी लॉगरिदम्स डिस्कस किया गया है. इट इज़ मोर फ्रॉम अ फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे लाइक रेंज कोडोमेन वगैरह डिस्कस किया जाता है. बट टुडे विल बी सीइंग मोर एप्लीकेटिव काइंड ऑफ एन अप्रोच. तो विद दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स लाइक आज कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे. So first again we'll start with like logarithm definition जहाँ पे basics समझेंगे कि logarithm होता क्या है. Then we'll see natural and common logarithm, the two most used forms of logarithms, and then some properties, and then finally we'll be solving questions. So with that let's start today's session. And okay, so logarithm को कुछ इस तरह लिखा जाता है कि log base a and x. Now here this thing is called base, जैसा आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा. This x is called argument. Okay, and इसका कुछ भी suppose आंसर आता है n. This is power. Now it is read as log base a x is equal to n. यहाँ पे इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर हम a को जो बेस है अपना log में उसको n की पावर से रेज कर दे, देन हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x. सो इसको आप एक तरह से एक्सपोनेंट्स का एंटी एक्सपोनेंट कह सकते हो लॉगरिदम. ओके, दिस इज जस्ट अनदर फॉर्म टू लाइक काइंड ऑफ रिप्रेजेंट एक्सपोनेंट्स इटसेल्फ. सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, यहाँ पे आपका एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया. तो देखते हैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे. तो हमने जस्ट देखा कि log ऑफ बेस ए एक्स को अगर हम लिखते हैं कि n है, देन इसका मतलब है कि a टू द पावर n इज इक्वल टू x. सो यहाँ पे हमें a टू द पावर n इक्वल्स टू x वाला फॉर्म दे रखा है, दैट इज 3 टू द पावर 4 इज 81. तो इसी को अगर हम log फॉर्म में लिखेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा. log बेस में आ जाएगा 3, अपना आर्ग्यूमेंट है 81 एंड आंसर इज 4. तो ये ऑप्शन है अपना log 3 बेस 81 इज इक्वल्स टू 4. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करने बोले गए. तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस log 5 यहाँ पे 125. Now we know 125 is equal to 5 into 5 into 5. That is 5 का क्यूब. Which means कि अगर हम बेस को 3 के पावर से रेज करेंगे then we will get 125. Okay, the base is 5, उसको हम 3 के पावर से अगर हम रेज कर रहे हैं तो we are getting 125. तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3. ऑलराइट, तो इसी के साथ हम मूव करते हैं नेचुरल एंड कॉमन लॉगरिदम की तरफ. तो लॉग में हमने ना 2 स्टैंडर्ड्स सेट करके रखे हैं कि बेस में हम ज़्यादातर टाइम कोशिश करते हैं कि या तो बेस ई हो या फिर बेस 10 हो. इससे कैलकुलेशंस ईजी हो जाती है एंड वी कैन फॉर्म लाइक लॉग टेबल्स जहाँ पे लाइक लॉग के वैल्यूज़ दिए हुए होते हैं एंड हम उससे मैच करके हम इन वैल्यूज़ तक रीच कर जाते हैं. वी कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म बेसिस जो हम आगे जाके देखेंगे. तो ये स्टैंडर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो यहाँ पे नेचुरल लॉग का मतलब होता है लॉग बेस में ई एंड देन लाइक वट एवर आर आर्गूमेंट इज. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ln ऑफ एक्स, ln ऑफ एक्स, दिस टू मीन्स द सेम.
लॉग बेस 10 को ऑफन लाइक इसको कॉमन लॉगरिदम कहा जाता है एंड इसको ऑफन ऐसे लिखा जाता है लॉग एक्स, नीचे कोई बेस नहीं दिया जाता। नाउ इसमें भी नीचे कोई बेस नहीं दिया जाता और इसको एल एन लिखा जाता है, जहाँ पे भी एल एन लिखा हो वहाँ पे आप समझ जाओ कि बेस ई है। नाउ लॉग एक्स में एक कॉन्ट्रडिक्शन ये आ जाता है कि लॉग एक्स हम कभी कभी नेचुरल लॉग के लिए भी लिख देते हैं। ओके, सो इट इज़ बेटर कि अगर आप कॉमन लॉगरिदम कहीं पे ले रहे हो तो उसका बेस लिखा करो। नाउ मोस्टली इन केमिस्ट्री दिस कॉमन लॉगरिदम इज यूज्ड, while in physics and calculus mathematics natural logarithm is used। now अगर आप कभी कैलकुलस में देख लेते हो कि सिर्फ log x लिखा गया है, then it most likely means कि वो natural logarithm है, common logarithm नहीं। so to evade this confusion, जब भी आप common logarithm लिखो उसके नीचे base 10 दिया करो। okay, so moving on to the next topic which is our logarithm properties। तो यही 4 मेन प्रॉपर्टीज़ है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ आप लाइक कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हो, बट ये 4 अगर आप याद रखोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो पहला क्या आता है कि log ऑफ समथिंग दिस इज x प्लस log ऑफ y अगर मैं लेता हूँ, या मैंने जस्ट log लिखा है, बेस में कोई भी सेम नंबर आप ऐड कर सकते हो, बेस सेम होना चाहिए। तो log हम ऐसे कॉमनली लिख सकते हैं log ऑफ एक्स वाई। बेस यहाँ पे भी अगर a है तो ये भी a है, ये भी a है। तो अगर हम लॉग्स को ऐड करते हैं उनके अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। रिमेंबर दिस इज समथिंग लाइक एंटी इंट्यूटिव बट काफ़ी यूजफुल है ये। नेक्स्ट, अगर लॉग के अंदर कुछ पावर में होता है तो ये पावर जो है ये सामने आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, a इंटू लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा ये। नाउ ये दोनों तो काफ़ी कॉमन फॉर्म है एंड होपफुली आपको याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट टू जो है दिस आर नोन एज बेस चेंज फार्मूलाज। तो अगर हमें लॉग का बेस चेंज करना है, जैसे मैंने पहले बोला था कि कोई रैंडम से अगर बेस दिया हो तो वी प्रेफर कि उसको हम नेचुरल लॉगरिथम या फिर कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दें, देन वी फाइंड आउट द वैल्यूज़। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि लॉग बेस ए एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉग बी बेस एक्स बाय लॉग बी बेस ए, जहाँ पे बी कोई थर्ड वेरिएबल है। ना यूजुअली क्या हम कंसिडर करते हैं कि बी को ई मान लेते हैं एंड थस लॉग ए बेस एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एल एन ऑफ एक्स बाई एल एन ऑफ ए। तो अगर हमारे पास कोई रैंडम सी ऐसी लॉगरिथम हो, लॉग नंबर्स ले लेते हैं सपोज 2 बेस 9, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल एन ऑफ 9 बाई एल एन ऑफ 2। नाउ एल एन का वैल्यू पता करना कंपैरेटिवली ईजियर होता है, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो ये। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि अगर कभी भी ऐसा कोई लॉगरिथम आ जाए तो हम उसको इस फॉर्म में लिख दें एल एन ऑफ 9 बाई एल एन ऑफ 2। एंड इसका हम रेसिप्रोकल भी मान सकते हैं इसको एज ए लाइक कि अगर सपोज हमें बेस को आर्ग्यूमेंट में ले जाना है, आर्ग्यूमेंट को बेस में ले जाना है तो हमें 1 बाई कर देना होता है। तो सपोज लॉग ऑफ ए बेस एक्स है, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस है। अगर ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे तो जो लॉगरिथम है वो 1 बाई नीचे आ जाएगा मतलब। एंड द फोर्थ पॉइंट इज बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ दिस थर्ड पॉइंट। ओके, log of a base x इंटू log of x base y इज इक्वल्स टू log of a base y। तो अगर हम log of x base y को log of ऐसे लिखें, लेट मी मेक सम स्पेस, इंक चेंज कर देते हैं। इफ वी राइट log of x base y as log of a base x by log of a base y by log of a base x, तो आप देख सकते हो कि ये जो डिनोमिनेटर है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारे पास log of a base y बचेगा। तो दिस थर्ड फार्मूला इज काइंड ऑफ लाइक एन एप्लीकेशन ऑफ दिस, sorry, this fourth formula is kind of application of this third one।
ऐसे करके बहुत सारे लॉगरिदम के प्रॉपर्टीज़ अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे। वो सब उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, बट ये जो 3 बेसिक फार्मूलाज है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रख लो। वैसे प्रूफ तो आप इनको भी कर सकते हो एक्सपोनेंट फॉर्म करके, बट ये याद रखना इज़ मोर लाइक ऑफ अ गुड ऑप्शन। तो अभी इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन आ गया जहाँ पे लॉग बेस 2 है एंड 2 लॉग बेस 2 को ऐड किया जा रहा है। तो हमने पढ़ा था कि लाइक वन 2 लॉग्स आर एडेड देन वो मल्टीप्लाई हो जाता है, आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो अब हम सिंपल लॉग की प्रॉपर्टीज़ को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। दैट इम्प्लाइज कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज 2 क्यूब, दैट इज 8। सिंपली मैंने लॉग को अब एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया इस स्टेप पे। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज 8, फिर उससे एक्स स्क्वायर हो गया 9 एंड थस x is 3, also minus 3. Can minus 3 happen? Actually no, minus 3 is not an correct answer here, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस 3 नहीं बैठा सकता। लॉग के अंदर जो है नेगेटिव नहीं आ सकता अगर बेस पॉजिटिव है तो माइनस 3 इज़ नॉट एन आंसर, ओनली प्लस 3 इज़ द लाइक करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, log base 2 36, 1 by log base 2 36 प्लस 1 by log base 3 36। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं अगर 36 को बेस में ले जाऊँ तो सी दोनों में 36 आर्ग्यूमेंट में है, बेसिस अलग है बट 36 आर्ग्यूमेंट में। तो हमने जस्ट पढ़ा कि log a बेस x को हम 1 by log x बेस a लिख सकते हैं। तो हम इस एक्सप्रेशन को कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि log 1 by log 2 base 36 is equal to 1 by log of 36 base 2, यहाँ पे 2। सिमिलरली इस वाले के लिए आ जाएगा log of 36 base 3। अब हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता है कि दोनों का बेस अब सेम हो चुका है। तो अब अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इसका सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आर्गुमेंट के अंदर। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो लॉग बेस 36 टाइम्स 6। अब हमें ये पता है कि 36 इज 6 का स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज कि 36 पे अगर हम पावर हाफ कर दें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। सो अपना आंसर जो बन जाता है वो हो जाता है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास है x to the power log base 10 x is equal to 100x। अब हम क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड में log base 10 ले सकते हैं। सो वी विल गेट log base 10 x to the power log base 10 x is equal to 100x, log of 100x, sorry। नाउ हमें पता है कि अगर आर्ग्यूमेंट पे कोई पावर है वो सामने आ जाएगा, इनफैक्ट लाइक विच मीन्स कि ये पूरे लॉगरिदम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा LHS जो आ गया वो होगा log बेस 10 x का स्क्वायर, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट में पावर है log बेस 10x, ये आके सामने आ गया एंड अपने लॉगरिदम से मल्टीप्लाई हो गया एंड थस इट बिकम
लॉग बेस 10x का होल स्क्वायर, लाइक पूरे पे स्क्वायर है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट में स्क्वायर होता है तो सामने आ जाता है, बट सिंस पूरे पे स्क्वायर है तो वो ऐसा ही रहेगा, इट कैन नॉट कम लाइक 2 log 10x। और RHS में हम क्या करेंगे कि इसको हम एडिशन फॉर्म में लिख लेंगे, लाइक लॉग बेस 10 100 प्लस लॉग बेस 10x। नाउ इसका वैल्यू पता है हमें कि ये होगा 2, क्यों 2? क्योंकि 10⁻² इज 100, तो सिंपली दिस इज 2। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बचता है वो कुछ ऐसा, फाइनल इक्वेशन सॉरी, लॉग बेस 10x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस लॉग बेस 10x। नाउ अगले पेज पे चलते हैं। नाउ अगर हम लॉग बेस 10x को y मान लें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस वाई। ओके, इसका सिंपल सा आंसर आएगा y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सॉरी, ये माइनस हो गया। सो हमने सिंपली यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर दिया है। अभी सॉल्यूशंस निकाल देंगे, y इंटू वाई माइनस 2 प्लस 1 वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फाइनल फैक्टर्स अपने पास आ जाएंगे, y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थस अपने पास y के जो दो वैल्यूज़ आए हैं वो है y इक्वल्स टू 2 प्लस 2 एंड y इक्वल्स टू माइनस 1। अगर हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लग करें देन अपने पास आ जाएगा log 10 बेस x इक्वल्स टू, पहला -1 लिखता है तो इसका मतलब सिंपली x इज इक्वल टू 10⁻⁻1 विच इज़ 1/10। और अपने पास जो दूसरा वैल्यू आया वो log बेस 10x इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू इस केस में आएगी 10 का स्क्वायर विच इज़ 100। बस अगर मैं वापस जाऊँ इस पेज पे देन अपने जो वैल्यूज़ आ रहे हैं वो आ रहे हैं 100 एंड 1/10। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ। पहले हमने बोथ साइड log बेस 10 ले लिया, जिसकी वजह से जो ये x के ऊपर पावर है वो सामने आ गया। सामने आते ही क्या हुआ कि log बेस 10x हमने ऑलरेडी लिया एंड एक और log बेस 10x, तो log बेस 10x का स्क्वायर हो गया। राइट साइड में अगर हम देखें, राइट हैंड साइड में, तो log बेस 10x 100x है, सो 100x को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू एक्स। तो एक अपने पास आ गया log बेस 10 100 प्लस log बेस 10x। तो log बेस 10 100 इज़ इक्वल टू 2 और log बेस 10x को हम ऐसे रख दिया, तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बन गई। दिस इज़ आवर फाइनल इक्वेशन दैट वी गॉट। अब यहाँ पे मैंने log बेस 10x को वी कंसिडर इट टू बी अ डिफरेंट वेरिएबल y। फिर अपने पास एक y का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जो कि इस पेज में है, एंड देन वी सिंपली जस्ट सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपने पास दो वैल्यूज़ आ गई 2 और -1, जिससे हमारे फाइनल x की वैल्यूज़ आ गई 1/10 एंड 100। होपफुली इट्स क्लियर नाउ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ दिस इज अ सीरीज इन विच वी आर लाइक ऑल्टरनेटिंगली एडिंग लॉग्स एंड सब्सट्रैक्टिंग एज वेल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं लिख दूंगा ln3/ln2। अगला वाला अपने पास है, अगला जो टर्म है उसमें दैट इज log ऑफ 4 बेस 9
इसको हम लिख सकते हैं ln 9 by ln 4. Now if you see 9 is 3 squared, मतलब 3 ऊपर पावर 2 एंड ln 4 इज 2 स्क्वायर, तो इसको हम 2/2 ln 3 by ln 2 भी लिख सकते हैं. ये दोनों टर्म्स कट गए, सो अपने पास अगेन ln 3 by ln 2 ही आ रहा है, विच मीन्स कि दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा. सिमिलरली नेक्स्ट दो टर्म के लिए भी अगर आप लिखोगे तो आप देखोगे log 8/27 को हम अगर ऐसे लिखें ln 27 by ln 8, तो वो कुछ नहीं 3 का क्यूब बाई 2 का क्यूब, तो वो भी ऐसे लाइक 3/3 ln 3 by ln 2. अगेन 3/3 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ln 3 by ln 2 रहा. सिमिलरली दिस टर्म एज वेल, दिस इज 2 का पावर 4 एंड दिस इज 3 का पावर 4, तो ऐसे 4/4 आ गया ln 3 by ln 2. तो दिस टू टर्म्स आर ऑल्सो इक्वल एंड ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे. अगर हम सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू करें 20 टर्म्स तक, लाइक इवन नंबर ऑफ टर्म्स तक, देन ईच पेयर विल गेट ऐसे कैंसिल आउट एंड गिव 0. थस जो हमारा सीरीज़ का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 0. नाउ यहीं पे अगर 20 की जगह 21 टर्म्स होते तो द 21st टर्म वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस. नीचे 2 का पावर 21 आता, ऊपर 3 का पावर 21 आता, और ये किसी के साथ भी कैंसिल आउट नहीं होते, तो फाइनल आंसर अपने पास आ जाता 21/21 log ऑफ ln 3 by ln 2. 21 तो कैंसिल हो जाता है. अगर ये ऑड टर्म्स होता तो इसका आंसर आ जाता ln 3 by ln 2. ना इसको आप वापस से लिख तो सकते हैं ऐसे लाइक कि log ऑफ बेस 2 3, बट आई थिंक दिस इज इट. अगर 20 की जगह 21 टर्म्स या फिर 19 टर्म्स होता तो ये आंसर होता, बट सिंस इट इज़ इवन नंबर ऑफ टर्म्स सो दिस इज द आंसर. सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है यहाँ पे. ये एक PYQ है, मोस्ट लाइकली एक JEE का PYQ है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, और IIT का भी हो सकता है, JEE या फिर IIT का PYQ है. सो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी गई है एंड हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है. तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि पहले एक लॉग ले लेते हैं बेस 3 का. तो स्टार्ट करते हैं, दोनों साइड अगर मैं लॉग ले लूँ बेस 3 का, यहाँ पे 3x है इज इक्वल टू लॉग तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x log बेस 3 इक्वल्स टू x minus 1 log बेस 3 4. तो ये तो 1 हो गया, तो अपने पास जो बचा हुआ है 1/log 3 base 4 is equal to 1 minus 1/x. नाउ 1/log 3 base 4 को हम 4 base 3 भी लिख सकते हैं, log 4 base 3. तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी. मैंने एक ही बार में इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ला दिया एंड -1 को मल्टीप्लाई कर दिया. सो ऐसा इक्वेशन बन रहा है अपना. तो फाइनली x की वैल्यू अपने पास आ गई 1/1 minus log 4 base 3. So
this is option C. Now since it's a JEE PYQ or like IIT PYQ, यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट आंसर्स है, तो हमें दूसरा करेक्ट आंसर भी निकालना होगा यहाँ पे। अगर आपको पता हो तो नेक्स्ट में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आंसर के लिए मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो log 3/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 log 3/2 इज इक्वल टू 1 - 1/x। अब अगर हम सॉल्व करें तो 1/x इज इक्वल टू 1 - 1/2 log 3/2। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा स्पेस बना के लिख लूँ तो x आ जाएगा 1/1 - 1/2 log ऑफ 3/2। ना यहाँ पे मैं ऊपर नीचे का 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो आप देख सकते हो ये आएगा 2/2 माइनस log 3/2, जो कि अपना है ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो दिस विल बी 2/3। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, आप होपफुली आपने करेक्ट कर लिया होगा। log 2/3 था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी log 2/3 होगा, जो कि ऑप्शन में भी है, ऑप्शन में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी आ सकती है। जैसा आप देख सकते हो कि log/3 के भी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम उस पॉसिबिलिटी के लिए भी चेक करते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, 3⁻x इक्वल्स टू 4⁻x - 1। नाउ base 3 के लिए हम सीधा base 3 ही लेते हैं, बट डिफरेंटली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। log base 3 3⁻x इज इक्वल टू log base 3 4⁻x - 1। तो हमारे पास वहीं स्टार्टिंग इक्वेशन आ जाएगा, x इक्वल्स टू x - 1 log base 3 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2x - 2 log base 3 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे मैं 1/x को नीचे ले जाने की वजह व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट इट x - 2x log 3/2 is equal to -2 log 3/2। If I take x common, 1 - 2 log 3/2 is equal to -2 log 3/2। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो x इक्वल्स टू 2 log 3/2 by 2 log 3/2 minus
1। -1 क्यों हुआ, ये चेंज क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे एक माइनस था जो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है। तो ये है हमारा आंसर 2 log 3/2 बाई 2 log 3/2 -1। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। इस ऑप्शन के लिए भी चेक कर लेते हैं जस्ट इन केस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। 2 log 3/2 बाई 2 log 3/2 -1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 1 बाई log 2/3 बाई 2 टाइम्स अगेन 1 बाई log 2/3 -1। अगर हम ऊपर नीचे log 2/3 माइनस लाइक मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 2 बाई 2 माइनस log 2/3। तो log 2/3 के लिए हमारे पास एक डिफरेंट सा इक्वेशन आ रहा है जो कि ये वाला है। वी आर नॉट रीचिंग टू दिस सोल्यूशन एनीवेज। तो ये 3 हमारा आंसर हो गया। नाउ that was it for today's session. Hopefully it was a short and interesting one. अगर आपको कोई भी डाउट हो then do leave a comment, and बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना तो ऑब्वियसली मस्ट है, आपके लिए इतना फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट लाना है। एंड आपको लेक्चर के स्लाइड्स अलॉन्ग विद डीपीपी मिल जाएगा हमारे कम्युनिटी में। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप एनरोल कर लो एंड विल गेट इट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक यू, लेट्स एंड इट।